हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें कुछ टैब्स भरने पड़ते हैं, जिनको जिससे कि हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम वेरिफिकेशन करके ओटीपी के थ्रू उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे साथ सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो इसके अंदर बाकी तो सब नॉर्मल है, बिजनेस डिटेल जिसमें आप बिजनेस का नाम भरते हैं, अपना रीजन टू ऑब्टेन जीएसटी भरते हैं और आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सब डिटेल भरते हैं। यहाँ पर सेकंड टैब में आप प्रमोटर्स की डिटेल भरते हैं या पार्टनर्स की, या फिर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल की डिटेल भरते हैं। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रोप्राइटरशिप के केस में जो हमारा इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होता है वही ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई आप किसी और को भी साथ में ऐड करना चाहते हैं, लाइक मैनेजर ऑफ अ कंपनी और समथिंग, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आप अपना पूरा एड्रेस भर देंगे, राइट। जो एड्रेस जहाँ से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। बट इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि सेंट्रल जुरिसडिक्शन, यहाँ पर हमसे ये पूछता है तीन चीजें। नंबर 1 इज कमिश्नरेट, नंबर 2 इज डिवीजन एंड नंबर 3 इज रेंज। तो इसके लिए ये हमें एक रेफर द लिंक फॉर सेंट्रल जुरिसडिक्शन भी देता है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए वेबसाइट पे भेज देगा, विच इज सीबीआईसी की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सर्विसेज के टैब के अंदर जाना है। सर्विसेज के टैब के अंदर नो योर जुरिसडिक्शन में जाएंगे हम। नो योर जुरिसडिक्शन में जाने के बाद ये आपको स्टेट दिखाएगा। जिस भी स्टेट में आप अपना जीएसटी अप्लाई करने वाले हैं, आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं हरियाणा में अप्लाई करने वाली हूँ, तो हरियाणा सेलेक्ट करूंगी। हरियाणा में मुझे सेक्टर 57 ढूंढना है, राइट। कि 57 जो मेरा सेक्टर है वो किस कमिश्नरेट, किस डिवीजन एंड किस रेंज में आने वाला है, ये मैं सर्च करके बताऊंगी आपको, राइट। तो हम यहाँ पर आ गए थे। हमने अभी हमारा जोन से अभी तक हमने अपना केवल स्टेट सेलेक्ट किया है। स्टेट इज हरियाणा। हरियाणा के बाद ये हमसे जोन में पंचकुला दिखा रहा है, हम पंचकुला सेलेक्ट कर लेते हैं। पंचकुला सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे, क्योंकि सेक्टर 57 गुड़गांव में है, तो इसलिए मैं गुड़गांव सेलेक्ट करूंगी। अब इसके अंदर गुड़गांव सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे अब डिविजन्स की अगर बात कर रहा है, डिवीजन नॉर्थ 2, राइट। इसने हमें बहुत सारी डिविजन शो कर दिए हैं, तो यही कंफ्यूजन होता है कि हम किस डिवीजन के अंदर फॉल करते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सेक्टर 57 मुझे चेक करना है। तो सेक्टर 57 को चूज करने के लिए मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट नॉर्थ 2 में ये बात कर रहा है सेंटर सेक्शंस, सेक्टर 102। मतलब ये सेक्टर 103 एंड 102, इन सब सेक्टर्स की बात कर रहा है। तो जो मेरे नियर बाय सेक्टर है मैं उसको ढूंढती हूँ पहले। 57 अगर मुझे एग्जैक्टली मिल जाता है, लाइक ये डिवीजन साउथ 2 के अंदर 65 से लेके 67 तक के सेक्टर्स की बात कर रहा है, तो मैं इसमें भी कवर नहीं होती हूँ। नेक्स्ट डिवीजन नॉर्थ 1 के अंदर ये NH8 शो कर रहा है। नेक्स्ट इज साउथ 2, इसके अंदर ये NH8 शो कर रहा है। कोई भी सेक्टर शो नहीं कर रहा है, सेक्टर वैसे ही सेक्टर लिखा है, सेक्टर 32। उसके बाद ये डिवीजन ईस्ट 1 के अंदर ये सेक्टर 39 शो कर रहा है, मैं इसके अंदर भी कवर नहीं होती हूँ। अब नेक्स्ट है डिवीजन ईस्ट 2। तो जो मैं सेक्टर सर्च कर रही थी, जो मैं सेक्टर सर्च कर रही थी, सेक्टर 57, वो यहाँ पे एग्जैक्टली कहीं भी शो नहीं कर रहा है मुझे। बट उसके नियर बाय सेक्टर शो कर रहे हैं मुझे, लाइक सेक्टर 59, सेक्टर 58, सेक्टर 55, सेक्टर 54 ईटीसी, राइट। तो जो मुझे लग रहा है कि डिवीजन ईस्ट 2 में ही मेरा सेक्टर फॉल करेगा। बट फिर भी हम और भी जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। डिवीजन वेस्ट 1 के अंदर ये हमें NH8, दैट इज सेम, एंड सेक्टर 9A 9B, तो ये भी मेरे सेक्टर से बहुत दूर आ रहा है, राइट। डिवीजन वेस्ट 2 में चेक कर लेते हैं। डिवीजन वेस्ट 2 में भी NH8 एंड किसी भी सेक्टर का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो जो मेरा सेक्टर फॉल कर रहा है, जो उसके नियर बाय सेक्टर्स हैं, वो डिवीजन ईस्ट 2 में फॉल कर रहा है, राइट। तो मैं डिवीजन ईस्ट 2 के अंदर क्लिक करती हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि हमने एक ही बार में अपने करेक्ट हम रेंज पे पहुंच गए हैं, राइट। कमिश्नरेट इज गुड़गांव, डिवीजन ईस्ट 2 एंड रेंज इज, क्योंकि मैंने सेक्टर 57 सर्च करना था, तो दैट इज R37। सो इस तरह से आप अपना कमिश्नरेट, डिवीजन एंड रेंज एग्जैक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं
जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम, राइट। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक और भी चीज शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की ईमेल आईडी एंड एड्रेस चाहिए टू टेक फॉलो अप, तो आप यहीं से आपको अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिसर ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है एंड अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की आपको ईमेल आईडी मिल जाती है। तो यहाँ से अपनी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की ईमेल आईडी देख सकते हैं, जिससे कि आप अगर कोई भी नोटिस वो सर्व करते हैं आपको, शोकोज नोटिस, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल भी कर सकते हैं एंड जीएसटी वेबसाइट पे अटैच करने का ऑप्शन तो आपके पास है ही अवेलेबल। एंड आप उनसे जाकर यहाँ पे मीटिंग भी कर सकते, मतलब मीट भी कर सकते हैं आप उनसे। तो अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या एनी अदर काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दैट एज सून एज पॉसिबल। सो प्लीज keep asking your doubts. So that is all for this video. Thank you so much.